नहीं किसका हो आगे किसका हो जाए। तो वो कहीं सुनो तो सही, ये मनोहर लाल जी कल खुद बता रहे थे, मैं रात को कोठी में था, कहते ये पता नहीं कौन किसको कौन देगा। और ये बात तो मैं यहाँ करना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। उनको क्या चिंता ना करो। रात को आधी रात को सोते हुए उठा के हिलाकर, उठो हुड्डा साहब, किसको बनाना है मुख्यमंत्री? मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो। किसको बनाना है लोकसभा का कैंडिडेट? मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो। सबसे पीछे खड़े देख लो, ये उस दिन के बाद कहता मैं तो आगे खड़ा नहीं होगा, मैं पीछे खड़ा हूँ। देखो ये देखिए, मैं विधायक का लड़ सकता हूँ, मैं सांसद का लड़ सकता हूँ, या मैं पार्षद का लड़ूंगा। कमाल तो लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे भी आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बता। कारोबार तो मैंने बोला कि मैंने लोन लिया। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। योजनाओं का ने जो वंचितों के लिए, जो एससी समाज के लिए, बीसी समाज के लिए और बीसी समाज के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जो उससे गुजारा करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक बड़ा मानवीय संवेदना के साथ उनका जीवन बदल सके और उनका जीवन बदल सके, उसकी विभिन्न योजनाएं, लगभग 10 योजनाओं का आज उन्होंने शुभारंभ किया। और जो बेनिफिशियरी थे उन सबके खाते में आज एक ही क्लिक से लगभग 1 लाख बेनिफिशियरी के खाते में पैसा गया। मनोहर लाल जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, कोई खास वजह से? क्या पता वो इस पंचायत से बड़ी पंचायत में जा रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब आपका कहना ये है कि अब लोकसभा लड़ेंगे करनाल से? जो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अंदर इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते हुए इस प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे किया, मेरी भी इच्छा है और मेरे साथ मेरे सब भाई बहनों की इच्छा है कि वो व्यक्ति देश के अंदर जाके इस देश का नाम दुनिया के अंदर सबसे चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये तय करेगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और हमारी जो इच्छा है वो मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक? नहीं, ऐसा है, देखिए, और मैंने टीवी न्यूज में ही देखा है, हमारे यहाँ जो भी घोषणा होती है वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका पत्र जारी करते हैं, उससे पहले कोई ऐसी मीडिया में चर्चा नहीं होती। लेकिन कल क्योंकि मीडिया में काफी बातें आता रहा तो उससे कयास लगाया जाता है। आपको बुलाया भी गया था अंदर, आप गए भी थे? बुलाया नहीं, मैं सुबह ही, मेरे को तो सुबह 7 बजे फोन आ गया था और मैं वहाँ गया था और मैं व्यवस्था के नाते वहाँ पर गया। जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, विधायक की, मंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की, सांसद की? एक मैं आपको बता दूं, एक जिम्मेवारी तो मेरी रहने वाली है परमानेंट, वो तो कोई हटेगी नहीं। जब तक मैं आखिरी सांस लूंगा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में 100% अपना 100% दूंगा और मैं पिछले 30-40 सालों से एज ए वर्कर। सर, पंजाबी सीएम को हटाकर ओबीसी सीएम बनाया गया है, पंजाबी समाज नाराज चल रहा है। सर देखिए, जातियों में आप बांटोगे, इस देश को बांटने वाले लोग, ऐसे विपक्षी लोगों की पहले कमी नहीं है। अगर हम लोग भी, आप जैसे अच्छे लोग भी, पत्रकार भाई भी जातियों में बांट के इस देश को कर दिया, इस वजह से हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। कोई आप जाति मत देखे, मैं समझता हूँ माननीय मनोहर लाल जी द्वारा तराशे हुए एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, ऐसे नायब भाई को इस प्रदेश का मुखिया बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेरणा कार्यकर्ताओं के लिए इतनी ज्यादा है कि जिसने कार्यकर्ता में प्रदेश कार्यालय में एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपना जीवन यात्रा शुरू की थी, आज वो प्रदेश का मुखिया है, वो सांसद भी बने, वो मंत्री भी बने, वो विधायक भी बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। आज एक और सर, आज हिसार में जदपा की रैली थी, 5100 रुपए पेंशन नहीं दी, इसलिए हमने सारी सीटें छोड़ दी, कोई भी सीट नहीं दी। ये देखिए, ये उनके मन की बात है, उन्होंने क्या कहा है, तो अगर वो कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सच ही बोल रहे होंगे पेंशन के चक्कर में। सर, उनका ये भी कहना है जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव बाई इलेक्शन होगा। ये टेक्निकल विषय है, मैं अभी डीसी साहब के साथ ही बैठा था, हम दोनों आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, ये हमें क्लैरिटी नहीं है कि उपचुनाव साथ में होगा या उपचुनाव बाद में होगा, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट 1-2 दिन में लग जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन होना, सीट वैकेंट का इंफॉर्मेशन जाना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम में थोड़ा सा फर्क आ जाए। सर, अनिल के नेताओं का कहना है कि
देखिए मुझे तो अनिल विज जी नाराज नहीं लगे। जी। अनिल विज जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ऑनेस्ट लीडर है, और मैं तो उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ कि अपनी बात वो बेबाकी से कहते हैं। शायद मैं जो बात अपनी कह पाता हूँ बिल्कुल स्पष्टता के साथ, ये मैंने थोड़ा सा गुण उनसे भी लिया है, अनिल विज जी से लिया है। और अनिल विज जी वहां पर अपनी बात बैठक में सभी अधिकारियों के सामने बड़ी शांति के साथ अपनी बात रख के अपना पक्ष सर, रखते हैं। पंजाब में ये कोई भी पूरा आपका प्रश्न का ही जवाब नहीं आया पूरा अभी। सर, आधे जवाब से तो मजा नहीं आएगा आपको। सर, अभी अनिल विज जी आप सारे सवाल भी तुसी कितने सर, कर रहे हो। सर, बाकी तो जजपा- नंबर आठ दो। जजपा के अरे नेत- एक बार अनिल विज जी वाला रह गया इनको कहना। अनिल विज जी वाला आपने वो मैं उनको नीचे उनकी गाड़ी में बिठाने के लिए आया और वो छोड़ने के लिए आया। सभी पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बात जो कहनी थी मैं अपनी पार्टी में रख के आया हूँ, मेरे को कोई नाराजगी नहीं। और वो उसके उसी भाव के साथ गए। जजपा के नेताओं का ये भी कहना था आज रैली में कि 6 महीने जैसे मोबाइल के नंबर की वैलिडिटी होती है, ऐसी नए मुख्यमंत्री की वैलिडिटी होती है। नहीं, ये देखिए एक टेक्निकल है। नए 6 महीने बाद दोबारा आप देखिए दोबारा चुनाव आएगा तो मोबाइल की तो वैलिडिटी तो परमानेंट रहती है जब तक मोबाइल रहता है। वो सिम की कहना चाहते होंगे, वो कह नहीं पाए सिम की, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। उनको क्या चिंता ना करो। चुनाव लड़ सकते हैं पानीपत से? देखिए, मैं विधायक का लड़ सकता हूँ, मैं सांसद का लड़ सकता हूँ, या मैं पार्षद का लड़ूंगा। ये डिसाइड हमारा नेतृत्व करता है, और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ये डिसीजन भी पार्टी करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जो मेरे मन की बात आप पूछते हो, मैं पार्टी का जो मैंने सीखा है, माननीय मनोहर लाल जी जैसे देवतुल्य नेतृत्व से, ईमानदार, ऑनेस्ट, जो सफेद कपड़ों में संत है, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के नेतृत्व के मुख से निकली हुई हर बात को 100% से भी ज्यादा ताकत लगा के फॉलो करूँ। संजय जी, पंजाब में भी ऐसे सीएम बनाए गए थे और विफल हो गया था, यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होगा? नहीं, पंजाब में किसने बनाए थे, किस भावना के साथ बनाए थे, और जो हटाए गए थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तोड़कर बाहर आए थे, और जो बनाए गए थे उनको समर्थन दिया। लेकिन ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बनाने में जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, और जिस तरह उन्होंने अपनी इच्छा से अपने नेक्स्ट नेतृत्व को, ये भी आपको बीजेपी में मिलेगा कि अपने होते हुए नेक्स्ट जनरेशन को आप दायित्व देकर जाओ। कांग्रेस में तो ये कल्चर मिलेगा नहीं। कांग्रेस का कल्चर मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लो, रात को आधी रात को सोते हुए उठा के हिलाकर, उठो हुड्डा साहब, किसको बनाना है मुख्यमंत्री? मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो। किसको बनाना है लोकसभा का कैंडिडेट? मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो। राज्यसभा का किसको बनाना है कैंडिडेट? मेरे को नहीं बनाते तो वो अपने और दीपेंद्र हुड्डा से बाहर नहीं निकल चाहिए। वो कांग्रेस का कल्चर है। लेकिन बीजेपी का कल्चर है कि अपने तराशे हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं। मेरे को सपने में भी नहीं पता था जब मुझे लोकसभा लड़ाया गया, मैं प्रदेश कार्यालय में 8x8 के कमरे में प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहा था। मैंने ही टीवी पर पट्टी देखी कि लोकसभा करनाल के कैंडिडेट संजय भाटिया होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, जहां व्यक्ति या व्यक्ति का नाम नहीं चलता, केवल विचार चलता है। पाटिल जी, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो सकता है, और जो निर्दलीय विधायक है क्या उनका भी नंबर लग सकता है? नहीं, लगेगा, जरूर लगेगा। जितनी कैपेसिटी है, जितने मंत्री हमारा संविधान हमारे को इजाजत देता है, कोर्ट की गाइडलाइंस है, उतने मंत्री बनेंगे। और ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो किनको मंत्री लेंगे, और मेरे हिसाब से विस्तार होगा। सर, गठबंधन टूटने की वजह क्या है सर? गठबंधन टूटने की वजह तो आपको बता ही दी। अभी आप बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा 5100 पेंशन है। जब उन्होंने बताई तो मैं अपने भाई की बात को गलत थोड़ी कहूंगा, सच ही मान लूंगा। एक सवाल, मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम भी चल रहा है। नहीं, मेरे को सच बताऊं, मुख्यमंत्री की रेस वाला मीडिया के थ्रू पता चला। मेरे पास 7 बजे, मैं सच बताता हूँ, मेरे पास 7:10 पे फोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का। आमतौर पर मुझे लगता है 8 बजे तक वो एक्सरसाइज वगैरह 8:30 तक करते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन कल आया उनका, तो पूछने लगे कहाँ है, मैं कहा मैं दिल्ली हूँ। तो कहने लगे आ जाओ चंडीगढ़। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बस मैंने वो 10-15 मिनट, आधे घंटे में तैयारी करके मैं वो पहुंचा। मैंने वहां जाकर व्यवस्था को संभाला। मैंने रास्ते में देखा, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया, किसी ने टीवी की न्यूज लगा दी कि 2 ही नाम है। मेरे को टीवी से ही पता लगा। और मैं बात तो लगा होगा आपको। आ रही है
कि नायब सिंह सैनी जी ने मनोहर लाल जी के साथ खो खो खेल ली, अब वो आपके साथ खो खो खेलेंगे। ये सुनो तो सही, ये मनोहर लाल जी कल खुद बता रहे थे, मैं रात को कोठी में था, कहते ये पता नहीं कौन किसको खो देगा। और ये बात तो मैं यहाँ करनाल के अंदर था, जब मैं बोलने के लिए गया तो जिले राम शर्मा जी को मेरे बाद नाम बोला। जिले राम शर्मा जी कहने लगे जी मैं आपके बाद नहीं बोलूंगा, मुझे पहले बुलाओ, प्रोटोकॉल में आप सीनियर हो। मैंने फिर मजाक में कहा उनको, मैं कहा भाई ये बीजेपी है, आड़े प्रोटोकॉल पता नहीं इब किसका हो आगे किसका हो जाए। तो कल सारे मेरे बहन जी कह रहे थे, ये सारे मेरे को झगड़ा कर रहे थे, कह रहे आपने क्या बोल दिया, ये कौन मैं आपको पता था कि प्रोटोकॉल चेंज होने वाला है? नहीं, मेरे को पता नहीं था, ये पार्टी तय करती है। और यहाँ हम सब इसको कोई मानते ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। हम ये मानते हैं हम सब बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं। संजय भाटिया नहीं तो संजय बटला ये भी हो सकते हैं, संजय बटला रेणु बाला हो सकते हैं, रणवीर जी हमारे विचार परिवार के संग से खड़े हैं। आप देखो सबसे पीछे कभी नाम आगे नहीं आता, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कई बार सबको पता नहीं लगता, जैसे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हुआ, जो पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा था, अब जब से वो फैसला हुआ मोहन यादव जी का और भजनलाल शर्मा जी का, वो सबसे पीछे खड़े थे और वो मुख्यमंत्री बन गए। जिस दिन से वो वीडियो राजेश पाड्डा जी ने देखी है, कभी आप देखो पहले राजेश पाड्डा जी इधर खड़े होते थे, अब राजेश पाड्डा जी वो पीछे खड़े हैं, देखो सबसे पीछे खड़े, देख लो। ये उस दिन के बाद कहता मैं तो आगे खड़ा नहीं होऊंगा, मैं पीछे खड़ा हूंगा, देखो ये ठीक है भाई, धन्यवाद। मैं कहा भाई वो बीजेपी है, आड़े प्रोटोकॉल पता नहीं इब किसका हो आगे किसका हो जाए। तो ये सुनो तो सही, ये मनोहर लाल जी कल खुद बता रहे थे, मैं रात को कोठी में था, कहते ये पता नहीं कौन किसको कौन देगा। और ये बात तो मैं यहाँ करना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा रिचार्ज हो जाएगा, उनको क्या चिंता ना करो। रात को आधी रात को सोते हुए उठा के हिलाकर, उठो हुड्डा साहब किसको बनाना है मुख्यमंत्री, मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो, किसको बनाना है लोकसभा का कैंडिडेट, मेरे को नहीं बनाते तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो, सबसे पीछे खड़ा, देख लो। ये उस दिन के बाद कहता मैं तो आगे खड़ा नहीं होऊंगा, मैं पीछे खड़ा हूंगा, देखो। ये देखिए मैं विधायक का लड़ सकता हूँ, मैं सांसद का लड़ सकता हूँ, या मैं पार्षद का लड़ूंगा। कमाल तो लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे भी आप कैसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बता। कारोबार ट्रांसजेंडर के लिए जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जो उससे गुजारा करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक बड़ा मानवीय संवेदना के साथ उनका जीवन बदल सके और उनका जीवन बदल सके, उसकी विभिन्न योजनाएं, लगभग 10 योजनाओं का आज उन्होंने शुभारंभ